यस हेलो। सो DSSB के एग्जाम जो है कंटिन्यू चल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम बच्चों के अभी होने भी वाले हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग, एडमिट कार्ड आपका आउट हो चुका है PGT वालों का। तो अब एग्जामिनेशन हॉल में जब जाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि 2 कलर फोटो लेकर चलेगा, जनरली एक ही यूज होता है लेकिन आप 2 कलर फोटो कैरी कीजिएगा। पासपोर्ट साइज ID प्रूफ कैरी कीजिएगा। ID प्रूफ में स्पेशली जो आधार कार्ड है उसको फॉलो कीजिएगा। अगर सपोज दैट कि आधार कार्ड नहीं है आपके पास या आधार कार्ड में कोई इश्यू है या फेस मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी इश्यू है आपका एड्रेस वगैरह का, तो एक और ID प्रूफ आप साथ में कैरी कर लीजिएगा। पैन कार्ड या DL कुछ भी आप ले सकते हैं। बॉयज को शूज नहीं पहनना, इवन गर्ल्स को भी शूज नहीं पहनना, शूज अलाउ नहीं होता है ना, शूज अलाउ नहीं होता है। तो शूज वो बाहर ही आपको खुलवा देंगे और फिर नंगे पैर एग्जाम देना पड़ेगा। उससे बेटर है कि शूज पहन के मत जाओ। स्लीपर या सैंडल, प्लेन स्लीपर, फ्लैट स्लीपर सैंडल ये पहन के आप जा सकते हो। गर्ल्स को ऑर्नामेंट नहीं पहनना। ऑर्नामेंट का मतलब कोई भी बॉडी में ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, कान का, गला का या फिर पायल, बिछिया या हाथ में जो चूड़ी होती है या बालों में क्लिप होता है लड़कियों का, ये सब आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप ये सब चीजें घर पर खोल के जाए या आपके साथ जो जा रहा है उसको दे दीजिएगा, क्योंकि बैग तो अल्टीमेट बाहर रखना पड़ता है, तो फिर सेफ्टी इशू थोड़ा देखने को मिलता है। उसके बाद आपको हाफ स्लीव्स पहन के जाना। कोशिश कीजिएगा कि हाफ स्लीव्स जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों पहन कर जाए। इसके अलावा एडमिट कार्ड तो आपको लेकर जाना ही जाना है। एक पेन, नॉर्मल पेन जो होगा वो कैरी कर लीजिएगा। पानी का बॉटल ऐसा वाला कैरी नहीं करना है। पानी का बॉटल जो होता है वो व्हाइट बॉटल जो होता है ट्रांसपेरेंट, वो वाला बॉटल क्लियर कैरी कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात कि दिल्ली में एग्जाम है, दिल्ली में आपका ट्रैफिक का बहुत ज्यादा इश्यू होता है, तो एग्जाम डिले होने का और छूटने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में 1-2 घंटा पहले पहुंच जाओ, वहीं बैठकर पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है ये मत देखना कि गूगल मैप पे आप 1 घंटा दिखा रहे हो तो 1 घंटा में आप पहुंच जाओगे, नहीं। गूगल मैप पे अगर आप रास्ता 1 घंटा दिखा रहा है तो आप 2 घंटा का एस्टिमेट मान के चलो, क्योंकि ट्रैफिक कभी भी होगा और बारिश का समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, एग्जाम बच्चों के छूट रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, वैसे तो अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है कि आप 10 दिन, जैसे कि कॉमर्स एग्जाम में 10 दिन अभी भी है, तो आप लोग मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक प्रैक्टिस कीजिए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, PYQ प्रैक्टिस कीजिए। तो आप 299 का जो कोर्स है जिसमें कि सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे, कुछ भी आपका लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि DSSB का एग्जाम खत्म होने के बाद ये कोर्स वेस्ट हो जाएगा, नहीं, इसमें सारे एग्जाम्स कवर होंगे। तो 299 का कोर्स लेकर आप इसको दे सकते हैं। बाकी पीसिंग कोड लगा लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा और फटाफट से MCQ प्रैक्टिस कीजिए। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।